आप सभी? हाउ आर यू ऑल? है ना, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कैसे हो आप सभी। एंड आई हैव वन ड्रामेटिक क्वेश्चन फॉर यू, और इसीलिए उस क्वेश्चन को पूछने से पहले आई वॉन्ट टू नो कि सबका प्रेजेंस आया कि नहीं आया। आर यू ऑल प्रेजेंट हियर? और नहीं है प्रेजेंट आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त अगर नहीं आए तो उन्हें जल्दी से शेयर कर दो ये सेशन, फटाफट से झट से इस सेशन को शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में। दोस्तों को कॉल करके बोल दो फटाफट, 5 मिनट है आपके पास में, कि मैम आ चुकी है, द क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू आर लेट। तो लेट नहीं होना है आपको, जल्दी से यहाँ पर प्रेजेंस मार्क कर देनी है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एक ही क्लास में सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट। अगर ये सेंटेंसेस समझ लिए तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेंटेंस समझोगे तो टेंस समझ में आ जाएगा, सेंटेंस समझोगे तो एक्टिव पैसिव समझ में आएगा, सेंटेंस समझोगे तो तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएगा। अरे तौबा, यानी सेंटेंस ही जड़ है क्या? तो इस जड़ को जड़ रखने दो। और आज की क्लास में हम पूरा फ्रॉम टिप टू टो, है ना, फ्रॉम टिप टू टो, यानी कि पूरा समझ जाने वाले हैं कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मैम कुछ तो ये बोलते हैं सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, कंपाउंड भी होता है, ये क्या होता है? तो ये सब जानना है अगर आपको, तो एंड तक आपको बने रहना है। गुड इवनिंग, लेट मी सी योर कमेंट्स नाउ क्विकली। जल्दी से मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ना आते ही कमेंटी करके पहले ही बातें कर रहे थे आराम से। मैं देख रही थी कि ये ना कितनी बातें कर लेते हैं, है ना, तुम कितनी बातें कर सकते हो, ये सब चीजें मैंने देख ली तुम्हारी ऑलरेडी। चलिए, आई एम फैंटाबुलस, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? थैंक यू चलिए, बी हाइड्रेटेड एज आई ऑलवेज से, पानी पीते रहना, ओके पानी पीना क्यों है? क्योंकि हमें जिंदा रहना है ना। अभी इतनी तेज गर्मी है, इतनी तेज गर्मी है कि पानी पीना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरों की धरती से प्रणाम, आप भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम भी वीरों की धरती से ही हैं, सब पूरी इंडिया में सब जगह से वीर है, सब जगह से वीर है। चलिए, एनी क्वेश्चंस? आपकी किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा फटाफट से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, लाइक शेयर कर दो, और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा तगड़ा टॉपिक। उस तगड़े टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंसेस है। आज तक तुमने 2-3 नाम जरूर से सुने होंगे, आसान वाले नाम बता देती हूँ। किसी ने सुना होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना, तुमने सुना होगा डेफिनेटली नेगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सुना होगा आप लोगों ने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। भाई कितने टाइप के होते हैं, चलो बता दो, पहले तुम लोग मुझे बता दो। अच्छा टेस्ट, ओ माय गॉड मैं भूल गया। अरे पहले क्वेश्चन पूछना था, पहले क्वेश्चन पूछेंगे हम, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में एक क्लास हमने की पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ऑल यू रिमेम्बर, है ना, यू ऑल रिमेम्बर। हमने सबसे पहले अभी एक क्लास की थी जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ मैं यहाँ पर टाइमर लगाऊंगी और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगी, टाइमर लगाऊंगी। सबसे पहले जो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा एक ही कमेंट में लिख के देगा और करेक्ट देगा। फिर से रूल सुन लो, रूल ये है कि जब मैं पूरा यहाँ पर सेंटेंस लिख दूंगी, फिर मैं टाइमर लगाऊंगी, और उस टाइमर के बाद में मैं चेक करूंगी कि किस स्टूडेंट ने, कौन सा मेरा प्यारा बच्चा जो है उसने पूरा सेंटेंस का एक भी वर्ड नहीं छोड़ा है, उसके हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया है एंड करेक्ट बताया है, बट एक ही कमेंट में। ऐसे नहीं कि पहले एक तुपका दिया, फिर दूसरा तुपका दिया, तीसरा भेज दिया, चौथा भेज दिया, ऐसा नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा। इफ ओनली इन वन कमेंट। सो आर यू रेडी? जल्दी बताओ फटाफट से, आर यू ऑल रेडी? Quick, everyone. Quick, everyone. बताओ। अरे जल्दी से जोश में बता दो। बता दिया, ये वेरी गुड, वेरी वेल डन। तो चलो लिख देती हूं मैं, चलो फटाफट से लिख रही हूं मैं तुम्हारे लिए।
इसमें भी तो टाइमर होता है ना, चलो मैं इसमें से निकाल देती हूँ। 1 मिनट, ई स्टार्ट। एक सेकेंड स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। कौन दिया? नूर ने नहीं सही दिया है। निखिल ट्राइड, निखिल यू ट्राइड इट। सलमा, ओ मैं साइड में हो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको सलमा और बाकी नूर ने क्या किया है ये बताओ। ये जो है ये क्या है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच 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 है, ऐसे बताना है तुम्हें, वैसे नहीं बताना है। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आई कांट हेल्प यू। गड़बड़ कर दिया तो कोई भी बात नहीं करेगा क्या? गड़बड़ हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं? क्या यार, क्या यार, गलती हो गया क्या तुमसे, है ना? गलती हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वाओ 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 क्या है, वाओ क्या है, कौन सा पार्ट है वाओ? Wow is interjection. Interjection. His pronoun. Monkeys. Noun. Really. Really क्या होता है? मैम कब स्टार्ट होता है प्लीज मुझे बता दीजिए। क्या गोलू 008 फैन क्या होता है, कब स्टार्ट होता है? क्या क्लास मेरा? सो माई क्लास स्टार्ट्स अराउंड 7 बजे तो शुरू होता है मेरा क्लास। कब होता है? वेंसडे को होता है मेरा क्लास, राइट? मेरा क्लास वेंसडे को होता है, ठीक है। रियली जंप है तो इसके पहले आया ये क्या हुआ? एडवर्ब। जंप क्या हुआ? वर्ब। सो एंड हाई, ये इन दोनों में पीछे बच्चे परेशान हो गए कि मैम सो हाई के लिए क्या होगा? सो और हाई में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट? आप लोगों को यही तो करना है कि मैम सो और हाई में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, समझ में ही नहीं आ रहा मैम। नोट्स प्लीज, किस चीज की नोट्स चाहिए बेटा? किसके नोट्स की बात कर रहे हो? किसकी बात किया जा रहा है? देखो ये सब के सब आपके एडवर्ब हो गए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। किस किस का सही गया एक बार बताओ फटाफट से नेम मुझे। किसका सही गया बताओ फटाफट से, बताओ। वेरी गुड, किस किस का सही गया जल्दी से बता दो एक बारी। मैम मुझे भी इंग्लिश की तो मैं जो पढ़ाती हूँ ना बेटा उसकी नोट्स बना लिया करो। नो लाइक नो दिक्कत, नो परेशानी, डोंट पैनिक। जो मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स बना लिया करो आप, है ना? जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ मेरा सही गया था। अच्छा विराट का सही गया। फ्री फायर किंग हंस रहा है, देख इसने तो आंसर भी नहीं दिया था। सुबह ये सब बदमाशी कर रहे हैं। यू ऑल आर बीइंग मिस्चीवियस। बहुत बदमाशी वाले बच्चे हो तुम लोग, है ना? चलो आ जाओ अब शुरू करते हैं हम। यहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट, हम किस किस की बात कर रहे थे? सेंटेंसेस की। कि हमने आज तक सुना है कि सेंटेंसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लामेटरी होता है, इम्पेरेटिव होता है एंड
एंड क्या होता है, एक और आता है इंपैरेटिव के साथ में ऑप्टेटिव। कौन सा आता है, ऑप्टेटिव आता है। बट ये याद है, बट मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा ये याद होने के साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, इट इज, यस वेरी गुड अली सईद, वेरी वेल डन। एडवर्ब एडजेक्टिव समझ में नहीं आता है, शौर्या सिंपल सी बात है, शौर्या के लिए एक बार बताया जाएगा। शौर्या सुनो बेटा, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसकी क्वालिटी बताता है, ये क्वालिफाई करता है सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को, किसे, नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन जो एडवर्ब है, अगर आपको बात की जाए एडवर्ब की, सो एडवर्ब जो है वो किसे क्वालिफाई करेगा, वो क्वालिफाई करता है सबसे पहले वर्ब को। देख लो वर्ब लिखा है, वो एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वो एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वो एक दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण हुआ, और एडवर्ब का मतलब क्या हुआ, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, विशेषण हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। और जो क्रिया विशेषण है यानी हमारा जो एडवर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो सब है उन सब की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो सब जने आते हैं, जैसे वर्ब आता है आपके पास में, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, तो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी कोई बता रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब की ही क्वालिटी एक और एडवर्ब बताता है, जैसे सो हाई है, तो हाई का भी हमने क्या यूज किया था, सो वर्ड यूज किया, तो वो क्या हो गया, वो एक एडवर्ब हो गया। क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ बेटा, प्रेपोजिशन तो अलग से आएगा तुम्हारा एक टॉपिक, ठीक है। नाउ वी मस्ट नो अबाउट की सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो देखो बेटा, सेंटेंसेस होते क्या है, इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। व्हाट आर सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस होते क्या है। जब हम सेंटेंसेस की बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है, कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, राइट। तो सेंटेंस स्टार्ट ऑलवेज किससे होता है, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो एक लार्जेस्ट यूनिट है। अगर मैं सेंटेंस की बात लिखती हूं तुम्हारे पास में, तो लार्जेस्ट यूनिट किसकी, लार्जेस्ट यूनिट है, यानी छोटे से छोटा जो चीज होती है। एक तो बोलते हैं ना हम, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी यूनिट अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज की तो वो सेंटेंस होता है, यानी कि वाक्य होता है। अब वाक्य जो है वो हमेशा स्टार्ट किससे होता है, तो इट स्टार्ट्स विद कैपिटल। स्टार्ट किसके साथ होता है, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। किसके साथ स्टार्ट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होता है। अब कोई मुझे बच्चा बोलेगा कि मैम इसको हिंदी में बताओ, तो हिंदी में तो कैपिटल लेटर का सीन ही नहीं है। इंग्लिश में ही कैपिटल लेटर का सीन है, हिंदी में तो कैपिटल लेटर का सीन ही नहीं होता है। हाँ जी, वेरी गुड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट पहले जानो तो सही, ये सिर्फ ये जानना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो शब्दों का समूह है। मैं तो कुछ भी लिख दूं, है ना, जैसे यहाँ पर बहुत बार बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, है ना, जैसे मैंने उससे पूछा वो नहीं बताया, ऐसा करके किसी ने कुछ लिखा है, तो पूछा उससे नहीं मैंने बताया, ऐसा करके कुछ बना दिया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हुआ ये तो। लेकिन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है बेटा वो नहीं कहलाता है सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंगफुल हो, जो मीनिंग दे, है ना, जो उसका अर्थ निकाले, उसे कहा जाता है विच मेक सेंस। वेरी गुड, कौन है बेटा जी, ब्लिंक ब्लेस गर्ल। मैंने ब्लिंक ब्लेस गर्ल का पहले भी कमेंट पढ़ा था एंड इट वाज फैब, आई मस्ट से, वेरी गुड। मैंने पहले भी आपका कमेंट पढ़ा था। सो ब्लिंक ब्लेस गर्ल, वेरी वेल डन बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हमेशा स्टार्ट किसके साथ में होगा, कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होगा। अगर कैपिटल लेटर के साथ में स्टार्ट होगा तो हम एंड की भी बात कर लेते हैं। ये एंड किससे के साथ होता है, तो सेंटेंस जो होता है, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंस जो है वो एंड्स, इट एंड्स विद किसके साथ में, फुल स्टॉप के साथ में, या फिर हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में, या फिर हम बात कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में। यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में ये स्टॉप कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, इसको फुल स्टॉप साथ में एंड कर सकते हैं, या क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड किया जाता है। ठीक है मैम, मेरा एक डाउट है, पूछो पूछो। हमेशा वीरेंद्र तुम्हारे पास में डाउट इतने कहां से आते हैं, इतने डाउट आते कहां से, पूछ लेना बाद में। अब पूरा इसका डेफिनेशन बता रही हूं मैं, इसका मैं पूरा का पूरा क्या बता रही हूँ बेटा, डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन, इसको मैं क्या कहूंगी, इसकी डेफिनेशन क्या है,
सो डेफिनेशन ये हो जाएगी, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि सेंटेंस जो है जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड, पहले लिख लो, अ सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड as a word, एक वर्ड से भी होता है कभी कभी, और a group of words grammatically arranged, और a group of words जो कि ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो, ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो, ग्रामेटिकली अरेंज्ड, यानी कि व्याकरण को ध्यान में रखते हुए इनको एक क्रम में रखा जाए, व्याकरण को ध्यान में रखते हुए इनको एक क्रम में रखा जाए, टू मेक सेंस, टू मेक सेंस एज वेल, और इनसे टू मेक कंप्लीट सेंस, और इनका कंप्लीट सेंस भी निकले, इसका पूर्ण अर्थ भी निकले। चलिए, ये यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया। ये डेफिनेशन किसका है बेटा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यानी कि वाक्य, जनरली उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसके अंदर चलो इसी को लिखो, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे। एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर बहुत सारे शब्दों का समूह होता है जो कि ग्रामेटिकली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि उन्हें ग्रामेटिकली यानी व्याकरण के तौर पे एकदम सीक्वेंस में रखा जाता है ताकि उसका कंप्लीट सेंस निकल सके। समझ में आ गया तो फटाफट से एक बारी लाइक दो बेटा, समझ में आ गया तो एक बारी फटाफट से लाइक दे दो। जिन जिन के सारे डाउट्स है बेटा, पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद में मैं आपके डाउट्स लूंगी, तो प्लीज आप लोग एंड तक बने रहिएगा। आई विल गिव यू प्रॉपर 5 मिनट्स, मैं आपको पूरा 5 मिनट दूंगी। एट द टाइम यू कैन आस्क मी, ठीक है? बीच बीच में आप पूछोगे, मैं बीच बीच में फिर भी बीच बीच में कोई बोलेगा कि मैम मेरा एक डाउट है, मेरा एक डाउट है, इससे ना पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। सो रिमेन, यू मस्ट रिमेन टिल एंड। मैं आपका एंड में 5 मिनट पूरा दूंगी और आपको पूछ लेना है मुझे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे ये पार्ट पूरा हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इफ यू वांट टू यू कैन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? नाउ मूविंग अहेड, देखो एक तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, एक मैंने तुम्हें क्या बताया, असर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और इंपैरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं तुमने सुना है कि ये टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। बट हिंदी में तुमने सुना है ना सरल वाक्य होते हैं, तुमने सुना है मिश्रित वाक्य होते हैं, है ना? तुमने सुना है संयुक्त वाक्य होते हैं। तो हिंदी में जो वाक्य होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, तो ये हम कर लेंगे, ये हमारे समझे हुए भी है। आज तक हमने बचपन से लेकर के अभी 9th क्लास तक बहुत ही बार पढ़े हैं, लेकिन आज क्लास का जो मेन मुद्दा है टू अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, एंड सेंटेंस और कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो मेजरली वी आर मूविंग अहेड, बेसिकली वी विल मूव अहेड विद दिस पार्ट, जहां पे हम सबसे पहले एक सेंटेंस को डिवाइड करते हैं कि सेंटेंस जो है उसके अंदर क्या चीजें होती है। 2 चीजें होती है, एक क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के अंदर, यानी कि उसका उद्देश्य होता है। एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस का क्या होता है, उद्देश्य होता है। और दूसरा इसके अंदर आता है प्रेडिकेट पार्ट, जिसे कि विधेय कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, विधेय कहा जाता है। अब विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है समझना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, कौन थी वो, ब्लिंक ब्लिस नाम से बंदी थी, है ना? तो एक लड़की है जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर्स दिए हैं। अब मैं यहाँ पे ब्लिंक ब्लिस, ब्लिंक ब्लिस तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है ब्लिंक ब्लिस, व्हाट इज योर रियल नेम, फटाफट से बताओ। यानी गायब हो चुकी है। अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर सही अपना नाम नहीं बताती है मुझे, दैट मीन्स कि शी इज नॉट इन माई क्लास। प्रज्ञा लिख दो, चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक ने कहा मैम प्रज्ञा, प्रज्ञा इज वेरी हार्ड
वर्किंग गर्ल। ठीक है, प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है। अब समारिका बता रही है ब्लिंक, ब्लिंक ब्लिंक हो गया, अभी ब्लिंक हो गया। समारिका बहुत देर से बताया है तुमने, बट इट्स ओके। चलो तो देखो, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे समझने का क्या है, आपको ये समझना है कि प्रज्ञा हमारा क्या है? उद्देश्य है। यानी हम बात जिसके बारे में कर रहे हैं, पूरा काम करता जो है वो कौन है? प्रज्ञा है। और बाकी का जो सेंटेंस है जो किस पे डिपेंड करता है? इसके ऊपर, जो क्या बताता है? उद्देश्य के बारे में बताता है। तो जो बाकी का सेंटेंस जो कि उद्देश्य के बारे में बताता है वो किस में आता है? प्रेडिकेट में आता है। इट ऑल कम्स अंडर प्रेडिकेट। क्या आता है? प्रेडिकेट में आता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता चल गया। अब जो सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस के अलावा कुछ वर्ड्स बता देती हूँ कि कुछ होते हैं फ्रेजेस और कुछ होते हैं क्लॉजेस। ये दो वर्ड्स जानने भी जरूरी है। फ्रेजेस जिन्हें कहा जाता है वाक्यांश। ओके, वाक्यांश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो कंप्लीट सेंस। यानी कि कुछ शब्दों का समूह, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो आप क्या ही पता लगा लोगे। ठीक है, इन द पार्क, तुमने कह दिया इन द पार्क। इन द पार्क का मतलब क्या हो गया? पार्क में। तो पार्क में क्या? मिलना मुझसे पार्क में, जाना पार्क में, क्या मतलब? पार्क का क्या करना है? तो आपको पूरा मीनिंग नहीं पता चला। एंड व्हेन इट इज नॉट क्लियर तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर कॉल्ड एज उपवाक्य। एक उपवाक्य के अंदर आपको वन क्या मिलेगा? वन सब्जेक्ट मिलेगा आपको इसके लिए, और एक क्या मिल जाएगा? वन वर्ब भी मिलेगी। यानी जो एक उपवाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट करता होगा और एक क्रिया जरूर से होती है। आप कई बार बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो जब आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम क्या करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि अर्श नाम है जिसने, अर्श ना किसी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपस में सब बातें ही कर रहे हैं वैसे, जैसे जो कि बहुत ही गलत लगता है मुझे। दे आर नॉट हियर सीरियसली स्टडिंग, दे आर नॉट हियर टू स्टडी, बट एनी हाउ। चलो, शिवम ने बोला है शिल्पीसिस में ही मैं भी मस्त एंड ऑल दैट। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी मस्ती तो अभी मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, तुम्हारे घर पे मैं भेजती हूँ एक। हाँ, सिद्धार्थ की बात करते हैं हम। सिद्धार्थ ने अपना नाम बताया, जैसे यहाँ पे सूबेदार सत्यवीर सिंह है, तो सिद्धार्थ है ना। सिद्धार्थ जो है, अब मैं कहूंगी कि सिद्धार्थ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसमें एक ये टैलेंट है कि वो कुछ भी बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। साथ ही साथ में उसको सब जने पसंद करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोला कि सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा, उसमें एक टैलेंट है कि उसको सब पसंद करते हैं। यानी हर 3 सेंटेंस में मैंने हर बार सिद्धार्थ के बारे में बात की, हर बार सब्जेक्ट था, और हर बार उसकी क्रिया के बारे में भी बताया कि जैसे कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। ठीक है, उसको सब पसंद करते हैं, वो इंटेलिजेंट है। तो ये सब क्या हो गई? क्रियाएं हैं, वर्ब्स के बारे में बताया। और इसे ही हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस में 3 उपवाक्यों का प्रयोग किया गया। तो आज की क्लास में अब हम शुरू करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में शुरू करोगे? सिंपल सेंटेंस के बारे में शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बात करते हैं किसकी? सेंटेंसेस की। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तुम्हारे 3 बहुत है। सबसे पहले क्या आता है? सिंपल आता है। सबसे पहले क्या आता है आपके पास में? सिंपल सेंटेंस आता है। ओके, द वेरी फर्स्ट कम्स एंड दैट इज सिंपल सेंटेंस। पहला हम किसके बारे में बात करेंगे? सिंपल सेंटेंस के बाद में। फिर सेकंड आप लोगों के बारे में बताऊंगी मैं, और वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, यानी संयुक्त वाक्य जिसे कहते हैं। एंड थर्ड वन विल बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। थर्ड वन विल बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, इसी पे पूरा समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, यहां पर जब सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा बेसिकली, ये सिंपल में क्या होगा? सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा आपके पास में, एक सब्जेक्ट जरूर से होगा आपके पास में, और साथ ही साथ में वन वर्ब।
एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सरल वाक्य। और सरल वाक्य जैसे बोलते हो तुम, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज रीडिंग, माय मदर इज कुकिंग। तो ये जो सिंपल सिंपल से सेंटेंस होते हैं, बता दूंगी उदयराज, आपको बता दूंगी, सब चीजें बताऊंगी। आपको उछल के नेक्स्ट पे क्यों जाना होता है मुझे बताओ। अब जैसे कॉमेडी वीडियो पूछ रहा है कौन क्रिकेट खेलता है, तो एक सिंपल सेंटेंस की तरह क्वेश्चन ले लिया इसको अंदर हमने, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने कह दिया हु प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो प्लेज आ गया यहाँ पर, क्रिकेट भी आ गया आपके पास में यहाँ पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास में उसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, मैं नहीं बात कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग। किसने बोला, अंकी यादव ने बोला। क्या बोला, आई एम नॉट टॉकिंग। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या नहीं कर रहा, टॉक बात नहीं कर रहा, वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है, तुम जितने यहाँ पर बातें करोगे ना उतने ज्यादा मैं उसी में से तुम्हें टेंसेस बताऊंगी। मैं हूं ही ऐसी कि मैं तुम्हारे ही सेंटेंसेस से लेकर के तुम्हें ही समझाऊंगी, ताकि ना तुम या तो चुपचाप पढ़ लोगे या फिर तुम यहां से टाटा बाय बाय हो जाओगे। समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से थम्स अप दो, जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो बेटा जी। जैसे दिनेश ने लिखा है कि माय नेम इज रुंजुन पांडे, राइट। अब उसने क्या बताया, माय नेम इज रुंजुन पांडे। अब इसके अंदर एक आपके पास में क्या है, सब्जेक्ट है माय, मेरा नाम क्या है रुंजुन पांडे, और एक आपने बताया कि यहाँ पर नेम के बारे में बताया। उस तरीके से ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, सुनो ना सुन लो ना, मैम सुनेगी लास्ट में। मैम ने क्या बोल दिया आपको, मैम ने क्लियरली प्रॉमिस कर दिया आपको कि आपको लास्ट 5 मिनट्स डेडिकेटेड होकर के जितनी बातें करनी है मेरे से ना उतनी बातें कर लेना तुम लोग। ठीक है, जितनी बातें करनी है कर लेना, लेकिन अभी पहले मेरे को सुनना है, पहले मेरे को सुनोगे तो मैं तुमको सुनूंगी। ठीक है, आ जाओ। अब हमने क्या कहा, इसके अंदर एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, और ये एक सिंपल कंप्लीट थॉट को बताता है। ये क्या करेगा, एक थॉट को बताएगा, एक थॉट बताएगा। ज्यादा लपालप झपाझप बातें नहीं करेगा, ज्यादा लपालप झपाझप बातें नहीं करेगा, एक ही बात को बताएगा, रुक जाएगा। एक बात को बताया, रुक गया। आई एम अ गर्ल, रुक गया। आई स्टडी इन स्कूल, रुक गया। आई वॉन्ट टू टेक मैथ्स इन माई 11th क्लास, रुक गया। यानी कि क्या है, सिंगल सेंटेंस बेचारा बहुत ही सीधा है कि इतनी ज्यादा मतलब बड़ा चढ़ा करके लंबी लंबी बातें नहीं करता, छोटी छोटी सी बातें करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इसी का एग्जाम्पल दिया, द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, है ना, तुम्हारा सोना बाबू रोया। ठीक है, तो द बेबी क्राइड। अब यहाँ पर बेबी कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्राई कर रहा है, रोना वर्ब हो गया। ये सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट आ गया तुम्हारे पास में, एक वर्ब आ गया। क्लियरली डिफाइन हो गया, हाँ जल्दी बताओ। अब आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस की। बहुत इजी है, मैंने कहा ना, जितना इजीली समझोगे उतना इजीली सबको समझ में भी आएगा। नाउ वी विल मूव अहेड, और हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। इसके अंदर क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होंगे आपके पास में, इसमें सबसे पहले आएगा टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बता दूंगी, कोई भी भागा भागी नहीं करेगा। मैम इंडिपेंडेंट क्या होता है, मैम क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में समझा चुकी हूँ, उपवाक्य सेंटेंस, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र दो उपवाक्य होते हैं, यानी जहां पे कहते हो तुम कि मैं पढ़ रही हूं, मेरा भाई सो रहा है। मैं पढ़ रही हूं और मेरा भाई सो रहा है, तो दो स्वतंत्र वाक्य है कि मैं पढ़ रही हूं, एक वाक्य हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया ये, और दूसरा मेरा भाई सो रहा है, ये दूसरा है ना। तो इसे क्या कहते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपको यहां पर मिलते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एक सेंटेंस का ही ये पार्ट होता है। ओके, और इट कैन स्टैंड अलोन। मेन क्या है, इट कैन स्टैंड अलोन एज वेल, यानी ये अपना अकेले का भी मतलब देगा, ऐसा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। इट कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा वाक्य बताएंगे नहीं तो जब तक आगे के वाक्य का मतलब पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा वो लड़का जो, अब जो क्या, जो क्या, जो क्या, जो बाहर खड़ा है, जो कल पार्क में देखा था, जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ है, क्या नहीं पता ना। तो इसके लिए पता होने के लिए आपको आश्रित होना पड़ता है दूसरे पे, तो वो डिपेंडेंट में आ जाता है। वो किस में आ जाता है, डिपेंडेंट में। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब फ्री है, फ्री है एकदम, इनको एक दूसरे की जरूरत नहीं है। ये अपना खुद का मीनिंग बता सकते हैं, यानी स्टैंड, इट कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर अगर दो है तो बेसिकली इसके अंदर दो सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं। साधारण वाक्य में क्या कह सकती हूँ, टू सिंपल सेंटेंसेस,
यही कह सकती हूँ कि इस एक सेंटेंस के अंदर हम क्या देख सकते हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस देख सकते हैं। यानी कि कंपाउंड की जब मैं बात करूंगी तो उसके अंदर आपको 2 साधारण वाक्य देखने को मिलेंगे, यानी 2 सरल वाक्य मिलेंगे। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ कंजंक्शंस का यूज होता है। यहां पर कंजंक्शंस का यूज होता है। कौन से कंजंक्शंस का यूज करते हैं मुझे बताओ। कंजंक्शंस कौन कौन से यूज करते हैं? जब तुम्हें मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं और मेरा भाई सो रहा है, तो इसे जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसके अंदर और की जगह आप क्या यूज करोगे? कौन से कंजंक्शन का यूज करोगे? फटाफट से बताओ, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, रुद्र प्रताप सिंह ने एंड बताया, ड्राइंग विद मोहिनी ने एंड बताया, क्या बात है। श्रेष्ठ ने, क्या बात है। लीजा जी, शमशेर आलम, वेरी गुड। साक्षी, दिव्या, काशिम अंसारी, भक्ति सागर, क्या बात है सभी ने, वाओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सबने करेक्ट आंसर्स दे दिए। तो यहाँ पे आपने क्या यूज करा है? अच्छा, आपने क्या यूज किया है? आपने यूज किया है यहां पर किसका? कंजंक्शंस का। तो कंजंक्शंस में क्या क्या आते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। बेसिकली ये कंजंक्शंस क्या करते हैं? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करते हैं, जोड़ते हैं और अलग भी करते हैं। जोड़ते कैसे हैं? कि मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश पढ़ ली और तुमने मैथ्स पढ़ ली। सो आई स्टडीड इंग्लिश, यू स्टडीड मैथ्स। अब एक तरीके से तो 2 सेंटेंसेस अलग अलग है। एक सिंपल सेंटेंस क्या है? आई स्टडीड इंग्लिश। एक सिंपल सेंटेंस क्या है? यू स्टडीड मैथ्स। लेकिन इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहां जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट, कि मैंने इंग्लिश पढ़ी पर तुमने तो मैथ्स पढ़ी, है ना। और पता चला कि कल सुबह एग्जाम तो संस्कृत का है रे, हाय कितना बुरा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लो यहां पे। He spoke in Hindi, but I responded, बहुत घटिया राइटिंग आते हुए, but I responded in English. क्या बताया यहां पर? मैंने यहां पर सिंपल सा बताया है कि उसने मुझसे बात की हिंदी में, लेकिन मैंने उसका आंसर किस में दिया? इंग्लिश में, राइट। सो मैंने उससे बात की, उसने मुझसे बात की हिंदी में। ही, अब ये बट के बाद का सेंटेंस भूल जाओ कि बट के बाद में कोई सेंटेंस दिया। देखो, ही स्पोक इन हिंदी, ही हमारे पास में सब्जेक्ट है, स्पोक मतलब बोलना, बोलना मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, तो एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे? तो 2 सिंपल सेंटेंसेस है, तो इसको एक बार देखो, भूल गए। दूसरे पे आते हैं, आई रिस्पॉन्डेड इन इंग्लिश, और मैंने इसको रिस्पॉन्ड किस में किया? इंग्लिश में। आई फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और रिस्पॉन्ड करना मतलब कि वापस से आंसर देना, रिप्लाई देना, तो ये क्रिया हो गई, यानी ये भी एक सेंटेंस है। तो 2 सिंपल सेंटेंसेस है, हाँ जी है। इट कैन स्टैंड अलोन। इसको देखो अब कि ये अलग अलग भी मतलब अपना अर्थ देते हैं। जैसे देखो, ही स्पोक इन हिंदी, वो हिंदी में बोला, हाँ बिल्कुल अर्थ पूरा दे रहा है। मैंने इंग्लिश में आंसर दिया, मैंने इंग्लिश में आंसर दिया, ये भी पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये फुलफिल कर रहा है कहीं ना कहीं सारे पार्ट को, सारे जो पार्ट है उसको फुलफिल करता है। दैट मीन्स कि ये वाला जो कंपाउंड सेंटेंस है, वो कंपाउंड सेंटेंस जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्ड को रिप्लाई बोल सकते हो बेटा। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स होने चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है बिल्कुल। स्टैंड अलोन, हाँ इसका मीनिंग अलग निकलता है, इसका मीनिंग अपने आप से पूरा अलग निकलता है। 2 सिंपल सेंटेंसेस है, बिल्कुल इसमें भी सिंपल सेंटेंस है, एक इसमें भी सिंपल सेंटेंसेस है। कंजंक्शन का यूज हुआ है, हाँ बट का यूज हुआ है। तो क्या ये समझ में आ गया? क्या इसने सारे के सारे पॉइंट्स को फुलफिल कर दिया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, ओ मेरे बेटू फटाफट से बताओ। चलो, yes, very good Lisa, very well done, that you are doctor but I am a farmer, very good। चलो अब आगे आते हैं हम किसकी तरफ? कंपाउंड हो गया हमारा, अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को मैं थोड़ा सा क्या है इधर उधर करूंगा। आय हाय, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ में? दिक्कत क्या है तुम्हें? इसको
कंपाउंड हो गया, कंपाउंड के बाद में हम बात करेंगे इधर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। कंपाउंड के बारे में अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और इधर ले जा करके यहां मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारी क्लास का आज का लास्ट पॉइंट है। समझ में आ रहा है तो मुझे ओए होए 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 ओए होए 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 होए, ये तो मम्मी नहीं है, मम्मी तो चीरा फाड़ा कर देती अभी तक कि क्या हे, ये पागल हो गया। हाँ जी भाई, आ जाओ आ जाओ, कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखो हमने क्या देखा है, ध्यान से देखना। जब हम बात कर रहे थे अभी कंपाउंड की, तो कंपाउंड में हमने क्या देखा कि एक दूसरे पे आश्रित नहीं थे, यानी ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ये इसके ऊपर आश्रित नहीं है, ये इसके ऊपर आश्रित नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स की बात में क्या होगा, दो सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, लेकिन उसमें से एक इसके ऊपर आश्रित हो सकता है, या तो ये इसके ऊपर आश्रित हो सकता है या फिर ये इसके ऊपर आश्रित हो सकता है, यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा। डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा, जैसे मैंने क्या बोला था कि वो लड़का जो, ठीक है, इसमें क्या है, डिपेंडेंट कहां करेगा, वो डिपेंड करेगा जो कल मुझे मिला था, जो जैसे मैंने कल पार्क में देखा था, जो रेड टी शर्ट में है, ठीक है, जिसके बाल घुंघराले हैं, यानी ये एक ना एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, एक दूसरे पे आश्रित होगी, तो वो क्या कहला जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाया जाएगा। आसान शब्दों में बताया है मैंने आपको, बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है, ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद मैं सो गया, अब मैं कहूं खाना खाने के बाद, सिर्फ मैंने कहा खाना खाने के बाद, क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, नहीं। इसका पूरे मीनिंग निकालने के लिए आपको दूसरे सेंटेंस की, उसी के अंदर जो दूसरा क्लॉज है उसकी जरूरत है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि मैं सो गया पूरा अर्थ दे रहा है, हाँ आई स्लेप्ट में आई क्या है, आई हमारे पास में सब्जेक्ट है, स्लेप्ट मतलब सोना, यानी कि वो क्या हो गया, वर्ब भी हो गया। सो अब मैं यहां पर एग्जाम्पल जस्ट यहां पर तुम्हें समझाने के लिए लिखी हूं, आफ्टर अब देखो, तुम कहोगे कि मैम इसके अंदर भी तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, मैम इसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, आई स्लेप्ट में सब्जेक्ट है, आई स्लेप्ट में वर्ब भी है, मैं सो गया, पर ये पूरा मीनिंग दे रहा है। लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट एक वर्ब होते हुए भी पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है, आफ्टर आई हैड टेकन लंच, लंच करने के बाद क्या उल्टी कर दी, के बाद क्या और भूख लग गई, के बाद क्या आइसक्रीम खाने का मन किया, नहीं पता ना। तो इसलिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे कि मैं सो गया। समझ में आया बेटा, जल्दी से एक बारी सब जने हार्ट भेज दो अगर ये बात समझ में आ गई है आपको। मैम लाइव कितने टाइम चलता है बेटा, 1 घंटा अराउंड चल सकता है, 40 मिनट्स भी चल सकता है आपका। हमारी क्लास 7 बजे शुरू होती है, हमारी क्लास 7 पे स्टार्ट होती है, ओके। चलो तो लेट्स राइट, सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर आएगा क्या आएगा, वन। सबसे पहले क्या लिखोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड जॉइंड बाय, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जॉइंड बाय, जोड़ा जाता है, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों पे। उपवाक्य, क्लॉज मतलब उपवाक्य, ठीक है, एक या एक से अधिक उपवाक्यों के साथ में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, डिपेंडेंट क्लॉज can have, can or cannot have one subject and one verb, यानी कि
कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। अब इसमें था पर फिर भी, बट लैक्स, कमी किसकी हो जाती है? लैक्स किस चीज की कमी हो जाती है? क्या चीज की कमी हो जाती है? लैक एट या डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, बट डज नॉट एक्सप्रेस a complete thought, that's it। कि पूरा पूरा जो आइडिया है वो नहीं बता पाता है, पूरा पूरा आइडिया नहीं बता पाता है। ये एग्जाम्पल लिख लेंगे अब हम, एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। द बॉय, तुम लोग अमेज़न से मंगवाते रहते हो, स्विगी से भी मंगवाते हो ना, तो हम लिख देते हैं द डिलीवरी पर्सन who brought parcel yesterday was put in jail। ठीक है, तो उसे जेल में डाल दिया गया। समझ में आ गया? फ्री फायर किंग हमेशा आता है, स्नैप आईडी पूछता है, उसको हमेशा कोई स्नैप आईडी देता नहीं है, वो बेचारा निराश होकर के हमेशा चला जाता है। ठीक है, फ्री फायर जो है, और ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमेशा आते हैं इस वजह से कि उनको लगता है ये स्नैपचैट के लिए अच्छी जगह है, स्नैपचैट की आईडी मांगने के लिए बहुत बेस्ट जगह है ना। वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं गलत प्लेटफॉर्म पे। उन्हें पता नहीं है शायद कि स्नैपचैट पे अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए या स्ट्रीक्स चाहिए, तो एक तो ये राइट टाइम नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि तुम सब हो छोटे नन्हे मुन्ने। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो, हाँ जी, अभी वीरेंद्र नहीं रोएगा, अभी तो वीरू बेबी आपके आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तू मेरा प्यारा बच्चा है ना, छोटा बच्चा। जल्दी से वीरू फटाफट से बताओ, और सब जने बताओ जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम है, फटाफट से जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, सब मैं यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा डाउट लिखेगा, फटाफट झटाझट पूछ लो तुम लोग, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों। भाई जिसकी क्लास बोली गई है, ऑलवेज ऐसे जिसकी क्लास बताई गई है उसी की क्लास होगी। ठीक है, और बताओ। हाँ तो वीरेंद्र मैंने बोल दिया, डाउट है तो डाउट पूछना। मैम आप कहाँ से हो, ये तो डाउट ही नहीं हुआ ये डाउट नहीं हुआ। इंग्लिश में प्रॉब्लम है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? पढ़ना नहीं आ रहा है तो, पढ़ना नहीं आ रहा है तो बुक को लेकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ने की कोशिश करो। लिखना नहीं आ रहा है तो एज इट इज जो आंसर्स तुम्हें लिखवाए जाते हैं, चाहे स्कूल में चाहे मेरे यहाँ पर, उन नोट्स को लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। जब आपको नहीं आ रही है, आपको पता है कि क्या नहीं आ रही, तो उस पर काम करना है आपको। समझ में आया? आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो चिल्ला करके बोलो, आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो बार बार एक ही आंसर को लिखो, नहीं है दिक्कत चली जाएंगी। ओके, मैंने क्या कहा, जिस जिस की क्लासेस बोली गई हैं उसी उसी की क्लासेस मिलेंगी। ऐसे तो आप 50 क्लासेस और बोल दो, कंप्यूटर की लगा दो, ये लगा दो, नहीं हो पाएगी। क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है बेटा, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है। और पूछो, इंग्लिश कैसे बोले? इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले तो डरो मत। ठीक है, मिरर के सामने रोज का एक पैराग्राफ बोलना शुरू कर दो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्टार्ट टॉकिंग लाउडली, स्टार्ट रीडिंग लाउडली, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है जहां पर दो वाक्य है, उसमें से एक जो है वो दूसरे पर डिपेंड करेगा, यानी कि एक का मीनिंग निकलेगा पूरा और एक का सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। कंपाउंड में हमने क्या देखा था? कंपाउंड में दोनों का अलग अलग मीनिंग रह सकता है, दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है कि एक जो है वो दूसरे पे आश्रित है, मतलब कि जब तक कि आपको दूसरा मीनिंग आगे को पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका मीनिंग पूरा नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, और पूछो बेटा, पूछो पूछो।
मंत्र तो कुछ है नहीं बेटा, ऐसे मंत्र मैं पंडित हूं बट भाई इतनी भी पंडित नहीं हूं मैं कि मैं तुम्हें मंत्र फूक कर बता दूं कि ये मंत्र फूक ले बेटा रोज सुबह शाम। एक मंत्र मैं बता सकती हूँ, एक मंत्र बता सकती हूँ मैं तुम्हें कि यू स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एंड इंग्लिश न्यूज सुनना सीख लो। इंग्लिश न्यूज सुनना सीख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लॉज मतलब होता है आरती, उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से छोटा सा सिंपल सेंटेंस। एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस है जिसके अंदर एक वर्ब है और एक आपके पास में सब्जेक्ट है, तो वो क्लॉज कहलाता है बस। वाह शमशेर आलम, क्या बात है, वाह वाह वाह, मजे आ गए, मुक्का मारूंगी मैं तुमको। और वीरेंद्र का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है तो he'll get a slap। और नेक्स्ट से टाइम टॉपर बनने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज योर होल टाइम, है ना, यूटिलाइज करो अपने पूरे टाइम को। यूटिलाइज कैसे करोगे अपने पूरे टाइम को कि अगर सिर्फ तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस 2 घंटे में तुम्हें दुनिया भूल जानी है, उस 2 घंटे को ही पढ़ो। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम दिन के 12 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। अगर सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो तो इतनी तल्लीनता के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में पढ़ो कि तुम्हें कुछ भी दूसरा दिमाग में ना है, भूख ना लगे, क्योंकि बुक खोलते ही तुम्हें भूख लगती है, बुक खोलते ही तुम्हें याद आता है कि नींद ले लेता हूँ, सुसु लगी है, पानी पीना है, मुझे फ्रेंड को कॉल करना है, एक रील देख लेनी है, ये सब चीजें नहीं होती। 2 घंटे मतलब प्रॉपर 2 घंटे पूरी दुनिया से, है ना, दीन दुनिया से आगे बढ़ जाओ। और टॉपर बनने का सपना है तो उस हिसाब से तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। टॉपर बोलना आसान होता है, मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी सोच लूं मुझे टॉप करना है, टॉप करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे सारी चीजों का सैक्रिफाइस करूंगी, सब दुनिया जो कर रही है उससे आगे बढ़ के कुछ डिफरेंट करूंगी, तब टॉप बनते हैं बेटा। चलो, so I'll meet you in the next class. I'll meet you in the next class. There was no question to entertain more. बाकी कोई क्वेश्चन रहा नहीं है। टड़ास, बाय बाय। एक बच्चा कह रहा है मैम आपका नाम पूजा शर्मा है, मेरा नाम, पूरी क्लास खत्म हो गई, अब नाम पूछा, पूजा शर्मा है मेरा नाम। इंस्टाग्राम आईडी है POOJASHARMAEDU। ओके, बाय बाय।